तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में एक कपल को देखते हैं जिसमें लड़की का नाम एमी और लड़के का नाम डेविड होता है। वो लोग हाईवे तक जाने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता लेते हैं, मगर अब वो रास्ता भटक जाते हैं। वो लोग काफी देर से अपनी कार ड्राइव कर रहे थे, इसीलिए वो काफी ज्यादा थक चुके हैं और अब उनकी कार में भी कुछ प्रॉब्लम हो गई है। वो लोग अब एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं। ये गैस स्टेशन काफी ज्यादा पुराना होता है और यहाँ पर गैस का प्राइस भी काफी ज्यादा कम था। और तभी अचानक से ही गैस स्टेशन का ओनर आ जाता है, जिससे वो दोनों डर जाते हैं। डेविड उससे यहाँ की लोकेशन पूछता है और उन्हें पता चलता है वो जहाँ पर जाना चाहते थे वो तो पीछे रह गया है। जिसके बाद वो बंदा उनकी कार को ठीक करने लगता है और वो उन दोनों को हाईवे तक जाने का रास्ता भी बताता है। जिसके बाद एमी और डेविड यहाँ से निकल जाते हैं और कुछ दूर जाने के बाद उनकी कार बंद पड़ जाती है। ऐसा लग रहा था उस बंदे ने उनकी कार ठीक करने की जगह और खराब कर दी है। अब वो दोनों अपनी कार छोड़कर वहाँ से गैस स्टेशन की तरफ चलने लगते हैं। गैस स्टेशन पर पहुँचने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो तो बंद हो चुका है। अब वो दोनों अपनी रात बिताने के लिए पास ही के एक होटल में जाते हैं, मगर यहाँ पर कोई भी नहीं होता और अंदर से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। एमी डेविड को यहाँ से चलने के लिए बोलती है। डेविड चेक करना चाहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो वहाँ पर एक बेल को बजाता है, जिसके बाद अंदर से एक आदमी बाहर आता है। डेविड उससे पूछता है कि अंदर सब कुछ ठीक है ना, और वो बंदा उसे बताता है कि वो अंदर टीवी देख रहा था। डेविड उससे उस मैकेनिक के बारे में पूछता है, फिर वो बताता है कि वो मैकेनिक तो कल सुबह से पहले नहीं आने वाला, और वो डेविड और एमी को एक अच्छा सा रूम ऑफर करता है जिससे कि वो आज रात यहाँ पर रुक सकें। और डेविड और एमी अपने रूम में जाते हैं और ये कमरा काफी ज्यादा गंदा था और यहाँ के नल से भी काफी गंदा पानी आ रहा था। वो दोनों काफी थके हुए थे, इसलिए वो आराम करने के लिए यहाँ से चले जाते हैं, मगर तभी कोई उनके दरवाजे पे जोर जोर से खटखटाने लगता है। अब डेविड को भी लगने लगता है जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, और तभी बगल वाले कमरे से उससे कुछ न कुछ आवाजें आने लगती हैं। और अब डेविड जल्दी से होटल के मैनेजर के पास जाता है। वो उसको अपने बगल वाले कमरे से आती हुई आवाजों के बारे में बताता है। मैनेजर उससे कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये कुछ कॉलेज के बच्चे होंगे जो कभी कभी मौज मस्ती करने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। ये सुनने के बाद डेविड को अब थोड़ी तसल्ली होती है और वो अपने रूम में जाकर एमी को कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है। डेविड अपना मूड चेंज करने के लिए टीवी पर एक मूवी चलाता है, मगर उसमें स्लेशर और किसी को टॉर्चर करने वाली मूवी चल रही होती है। डेविड अब उस टेप को चेंज करता है, मगर दूसरी टेप में भी एक स्लेशर मूवी चल रही होती है। अब डेविड नोटिस करता है उस मूवी में जो कमरा है वो उसी का कमरा है। अब डेविड समझ चुका था कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तब वो अपने रूम में चेक करता है तो उसे एक हिडन कैमरा मिलता है, जिसके बाद वो दोनों काफी घबरा जाते हैं और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। मगर तभी उनके सामने एक मास्क वाला आदमी आ जाता है, जिससे बचने के लिए वो उसी रूम में चले जाते हैं। अब उनको पता चल जाता है कि वो अब कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हैं, और दूसरी तरफ मैनेजर उन पे कैमरे की मदद से नजर रख रहा था। अब डेविड यहाँ से बाहर निकलने का तरीका ढूंढने लगता है और वो बार बार उस मूवी को देखता है ताकि वो देख सके कि वो मास्क वाला आदमी कहाँ से आता है। अब डेविड उस कमरे की तलाशी करता है जहाँ पर बाथरूम में उसे एक सीक्रेट रास्ता मिलता है, और तभी उसको बाहर एक ट्रक की आवाज सुनाई देती है और वो उससे मदद मांगना तो चाहते थे, मगर वो ट्रक वाला भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। अब वो दोनों उस सीक्रेट रास्ते से जाने की कोशिश करते हैं और वो दोनों मैनेजर के कैमरे वाले रूम में पहुंच जाते हैं। एमी अब जल्दी से पुलिस को कॉल करती है, मगर तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और वो दोनों वापस टनल के रास्ते से जाने लगते हैं। मैनेजर समझ जाता है कि वो दोनों यहाँ पर आए थे और वो उनके पीछे एक मास्क वाले आदमी को भेज देता है। डेविड और एमी अब टनल के रास्ते से दूसरी तरफ आ जाते हैं और वो उस टनल वाले रास्ते को एक अलमारी की मदद से बंद कर देते हैं ताकि वो मास्क वाला आदमी उनके दौरे तक ना पहुंच सके। और तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर अपनी कार लेकर यहाँ पर आ जाता है और वो मैनेजर से पूछता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। मैनेजर उसे बताता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। डेविड और एमी उस पुलिस ऑफिसर से मदद मांगना तो चाहते थे, मगर उनको लगता है कि ये भी उनके साथ मिला होगा। अब वो पुलिस ऑफिसर घर के अंदर चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे टीवी पर स्लेशर मूवी दिखाई देती है और चेक करने पर उसे सीक्रेट रूम भी दिखाई देता है। और पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बाद वो अपनी गन लेकर उस कमरे से बाहर आ जाता है और उसको देखकर डेविड और एमी वहाँ पर आ जाते हैं। जिसके बाद वो तीनों कार लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, मगर उन लोगों ने उनकी कार को खराब कर दिया था। वो पुलिस ऑफिसर उनकी कार को ठीक करने के लिए जाता है, मगर तभी वो मास्क वाला आदमी वहाँ पर आ जाता है और वो उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है। एमी और डेविड उससे बचने के लिए वापस घर में आ जाते हैं। घर में डेविड को छत के ऊपर एक रास्ता दिखाई देता है और वो एमी को उसके ऊपर चढ़ा देता है, जहाँ पर एमी अच्छे से छुप जाती है। अब जब डेविड दरवाजा खोलता है तो उसके सामने मास्क वाला आदमी होता है, जो कि एक चाकू की मदद से उसे मार देता है। एमी भी छत के ऊपर छुप कर ये सब देख रही होती है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकती। अब पूरा एक दिन
बीत जाता है। एमी अब नीचे उतरती है और बाहर जाने पर वो डेविड की लाश को देखती है और तभी वो मास्क वाला आदमी यहाँ पर आ जाता है और एमी उससे बचने के लिए एक कार में चली जाती है। वो एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से कार को चालू करती है, मगर तभी दूसरा मास्क वाला आदमी वहाँ पर आ जाता है और एमी अपनी कार को स्पीड में भगाने लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों मास्क वाले आदमी मारे जाते हैं। अब एमी भागते हुए मैनेजर के रूम में आ जाती है, जहाँ पर वो मैनेजर नहीं होता है। अब एमी को छानबीन करने के दौरान वहाँ पर एक गन मिलती है और तभी वो मैनेजर वहाँ पर आ जाता है। अब एमी उस गन की मदद से मैनेजर को शूट कर देती है, जिससे मैनेजर भी मारा जाता है। अब एमी वापस डेविड के पास आती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेविड अभी भी जिंदा होता है और इसी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताना। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।